बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन साथ न्यूमेरिकल जो वो शेयर करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के पेपर स्कीम जो है आपको साथ साथ शो हो रही होगी। तो इसी पेपर स्कीम को मद्देनजर रखकर आप लोगों ने लॉन्ग और न्यूमेरिकल जो है करनी है। तो कोई से 6 चैप्टर करना लाजमी है। तो पहला चैप्टर नंबर 10 है, प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। साबित करके एक स्प्रिंग से मुंसलिक जिसम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उसके बाद प्रूव दैट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन। साबित करेंगे एक सिंपल पेंडुलम मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उसके बाद रिपल टैंक वाला है, तो विद डायग्राम रिपल टैंक की इसकी बनावट और काम की वजाहत करें। और उसके बाद जो है डिफाइन अ वेव, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, वेव की तारीफ करें, इसकी मुख्तलिफ इकसाम जो है वो बयान करें। साथ वेव एनर्जी वाला जो है सरगर्मी वाला वो क्वेश्चन जो है वो लाजमी करना है। ट्रांसफर ऑफ वेव एनर्जी की जो है वो मुंतकली वाला। तो इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो यूनिट नंबर 10 का एक्सरसाइज का 10.1 2 3 4 6 7 9 10 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 11 इसके न्यूमेरिकल जो हैं 11.1 11.2 3 4 5 6 9 इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज वाले सिर्फ। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये लाउडनेस वाला उसके जो है फैक्टर जो उस पर डिपेंड करता है इंसार करता है, और साउंड की इंटेंसिटी वाला इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल अगर आए तो इस चैप्टर से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसके अगर आप पूछ भी लिए जाए तो ये दो, या इनके अलावा जो आपके शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आवाज़ की क्वालिटी और पिच वाला या अल्ट्रासाउंड वाला जो है वो भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आप शार्ट के तौर पर तैयार कर चुके होंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 12, तो इसमें व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन विद रे डायग्राम इट्स कंडीशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, रे डायग्राम से वजाहत करें, इसकी शराइत लिखें। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म विद डायग्राम, प्रिज्म के जरिए रोशनी की रिफ्रैक्शन डायग्राम बनाकर वजाहत करें। What is compound microscope? Draw its ray diagram and write magnification of a compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसके रे डायग्राम बनाएं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन लिखें। उसके बाद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम की मदद से कन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज की वजाहत करें जब जिसम को कन्वेक्स लेंस के जो है वो सामने 4 मकामात पर रखा जाए। उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल 12.2 12.3 4 और 6 इंपॉर्टेंट है। जब एक्सरसाइज में 12.1 12.3 12.4 12.5 8 10 और 12 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 13, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉलम ला का कानून बयान करें, उसकी वजाहत करें। एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल जोड़ की खसूसियात जो हैं वो लिखें। नेक्स्ट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर प्रेस पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अमल की वजाहत करें। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर एंड ड्रा लेबल डायग्राम। इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को एयर क्लीनर की मिसाल से वजाहत करें, लेबल डायग्राम बनाएं। एग्जाम्पल इसकी जो है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से 13.1 13.2 और 13.4, और एक्सरसाइज से 13.1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी पूछी जा सकती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सीरीज सर्किट। और कैपेसिटर के पैरेलल जोड़ की जो है वो आप लोगों ने जो है वो मसावी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट, सीरीज जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस जो है वो आपको मालूम करनी आनी चाहिए। और स्टेट ओहम्स लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, ओहम का कानून बयान करें और ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए खसूसियात जो हैं वो बयान करें। उसके बाद स्टेट जोल्स लॉ एंड ड्राइव इट्स फार्मूला, जोल का कानून जो है वो बयान करें और इसका फार्मूला लिखें। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पेसिफिक इज रेजिस्टेंस फॉर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, एक तार जिसकी लंबाई एल और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसके लिए रेजिस्टेंस आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पी के दरमियान ताल्लुक की मसावत अखज़ करें। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्सप्लेन स्कीमेटिक डायग्राम फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ करें, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की मैच के लिए डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत जो है वो करें। तो चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल जो हैं वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल 14.1 और 14.5 और 14.8 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज वाले 14.1 3 4 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 15, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग या प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर के इसके काम के सूल बयान करें। व्हाट इज सोलेनोइड, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड।
हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजाहत करें, हम सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की सिमत कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन इट विद एक्टिविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सरगर्मी के जरिए इसकी वजाहत करें। न्यूमेरिकल इसकी जो एग्जांपल है 15.1 है, और एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल जो है वो 15.1, 2, 3 और 5 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 16, describe using simple diagram what happen when a narrow beam of electron passes through uniform electric field and uniform magnetic field या properties of electrons by electron gun। एक सादा डायग्राम की मदद से वजाहत करें कि जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं बीम पर क्या असर पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन गन्स के जरिए इलेक्ट्रॉन की खसूसियात कर लिखें। उसके बाद व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, इसके हिस्सों के बारे में बयान करें। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ एंड ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन, एंड आल्सो राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ बोथ ऑपरेशन। एंड और ऑपरेशन जो है इसकी सर्किट डायग्राम बनाएं और ट्रुथ टेबल लिखें। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स इन हाउस सेफ्टी अलार्म। हाउस सेफ्टी अलार्म में लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल लिखें। एक्सप्लेन नैंड एंड नॉर गेट एंड देयर ट्रुथ टेबल, नैंड और नॉर गेट की बता करें, इनका ट्रुथ टेबल बनाएं। उसके बाद यूनिट नंबर 7, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और CBIS। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स लिखें। हाउ लाइट सिग्नल आर सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन इट बाय डायग्राम। लाइट सिग्नल्स को या रोशनी के सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कैसे भेजते हैं, डायग्राम से इसकी वजाहत करें। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, डिस्क्राइब द मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क। सेकेंडरी में स्टोरेज मेमोरी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क की वजाहत करें। व्हाट इज अ फ्लो इंफॉर्मेशन, ड्रा डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गिव फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। इंफॉर्मेशन के बहाव से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन सिस्टम की शक्ल बनाएं और हर हिस्से का फंक्शन जो है वो लिखें। उसके बाद इंडिकेट टू डेंजर इन यूज़ ऑफ IST इन सोसाइटी, राइट सम स्टेप्स टू अवॉइड दिस डेंजर्स। सोसाइटी में IST के 2 खतरात की निशानदेही कीजिए, इनसे बचाव के इकदाम लिखें। नेक्स्ट जो नंबर 18, तो इसमें से न्यूमेरिकल जो है वो नहीं आता, तो लॉन्ग आ सकता है, तो लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लेन अल्फा बीटा एंड गीमा डिके। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन से क्या मुराद है, अल्फा बीटा और गेमा की वजाहत करें। नेक्स्ट डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गीमा रेज। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी तारीफ करें, अल्फा बीटा और गीमा रेज की खसूसियात लिखें। डिफाइंड एंड एक्सप्लेन फिशन रिएक्शन वजाहत करें और इसकी तारीफ करें, वजाहत करें। डिफाइन एक्सप्लेन फ्यूजन रिएक्शन की तारीफ करें, वजाहत करें। तो न्यूमेरिकल अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसके न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18.1 और 18.2 जो है ये एग्जांपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर एक्सरसाइज वाला न्यूमेरिकल बात करें तो 18.1, 2, 3, 4, 5 और 9 जो हैं ये जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का ओवरऑल फिजिक्स का गेस्ट पेपर है। लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स का अच्छी तरह तैयारी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके नीचे जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, तो वो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।